जन फकीरों की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। वो कहते हैं एक आदमी ने शराब पी ली थी और बहुत ज्यादा पी ली थी। अब बहुत ज्यादा पी लेता है तो पैर लड़खड़ाते हैं, शरीर लड़खड़ाती है, जुबान भी लड़खड़ाती है। किसी तरह लड़खड़ाते, गिरते, पड़ते, चलते चलाते अपने गांव पहुंच गया। फिर गांव के कुछ मित्र मिले, उन्होंने थोड़ा सहयोग दिया और अपने घर भी पहुंच गए। लेकिन बस यही एक रट लगाए जा रहा है, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे अपने घर जाना है। लोगों ने कहा आ गया, ये तो दरवाजा है तेरा, ये घर है तेरा, ये देख तेरे घर के सामने का ये वृक्ष है, ये पेड़ है, ये फला ढका। बहुत समझाया लेकिन नशे में था, लड़खड़ा रहा था जुबान। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं नासमझ नहीं हूं, मुझे भटकाओ नहीं, मुझे मेरे घर पहुंचाओ। जबकि घर पर ही पहुंच चुका था, लेकिन लाख समझाएं लोग, नशे के कारण ही नहीं, नशे की बेहोशी के कारण। उस बेहोशी के कारण उसकी समझ में बात नहीं आ रही थी और चिल्लाए ही जा रहा था। फिर कुछ शरारती लोग होते हैं, कोई शरारती लड़का, अद्भुत था वो लड़का, वो उसके पास आया, कहने लगे अच्छा तुम सब लोग इस आदमी को परेशान कर रहे हो, मैं इसे इसके घर पहुंचा देता हूं। और उसने उसके घर के सामने जो बैलगाड़ी खड़ी थी उस बैलगाड़ी पे बैठा लिया और बैलगाड़ी पर बैठाकर 25 चक्कर कटवाए उस गांव के। और 25 चक्कर काट लेने के बाद जो कहता ही रहा जल्दी पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। जब 25 चक्कर काट लिए तब लाके घर के दरवाजे पर बैलगाड़ी खड़ी की और कहा देखो, तो कहा बहुत धन्यवाद दिया, तुम अकेले आदमी हो जिसने मेरी सहायता की, नहीं तो ये तो मुझे मारे डाल रहे थे, मैं रात भर घर ही नहीं पहुंच पाता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बहुत भांति से वही बात समझाई, ज्ञान की, समझ की। जब अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था और बोलता जा रहा कि नहीं समझ पा रहा हूं, क्या कह रहे हैं आप। जब ज्ञान की, समझ की बात नहीं आई अर्जुन के भीतर, नहीं प्रवेश कर पाई अर्जुन के भीतर, तब भगवान कृष्ण को बैलगाड़ी जोतनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? बैलगाड़ी जोतनी पड़ी कि चल बैठ, अब तेरे को मैं दूसरे मार्ग से ले चलता हूं। तो अब दूसरा मार्ग जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा अब तेरे को कुछ करना पड़ेगा, बिना किए तेरी समझ में नहीं आएगा। तब उन्होंने कर्म का मार्ग दिया और कहा कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्व अकर्मणि। अब मैं कहूँ सारी गीता का सार इस वचन में है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 21वीं सदी का आदमी 24 घंटे कर्म में लगा हुआ, फुर्सत नहीं है उसके पास। उन्होंने एक मार्ग ये भी बताया था कि कर्म से ही संन्यास ले ले, कर्म करने से कोई फायदा नहीं है। अगर तेरी समझ में आ जाए कि सारे कर्म ही व्यर्थ के हैं, पानी पर खींची गई लकीरों जैसे हैं, और तू पानी पर लकीरें जिंदगी पर खींच कर क्या करेगा, अगर तेरे भीतर समझ आ जाए, यानी कर्म के प्रति, कर्म करने की व्यर्थता का तुम्हें बोध हो जाए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म संन्यास। कर्म करने के चक्कर में पड़ी ना, ये तो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, सबके लिए संभव नहीं है। बैलगाड़ी जोतनी ही पड़ती है, गुरु की मजबूरी है, कृष्ण की भी मजबूरी थी। लेकिन 21वीं सदी का व्यक्ति प्रौढ़ हो गया है, समझ विकसित हो गई है। इसीलिए अब 21वीं सदी में मेरा मानना है कि ज्ञान का मार्ग, समझ का मार्ग सबसे शक्तिशाली मार्ग है, जो 21वीं सदी के साइंस टेक्नोलॉजी के युग के बच्चों को दिए जाने की, उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। लेकिन जो गीता का सार है, कर्म संन्यास संभव नहीं है, तो दूसरी बात भगवान ने की, कर्म की व्यर्थता का बोध नहीं हो सकता,
आप संसार में आए हैं तो संसार की आवश्यकताएं आपको कर्म करने के लिए विवश करेंगी। सामान्य आदमी के लिए यह बात समझ में आती है। अब तू कर्म करेगा ही, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म संन्यास की बात नहीं, फल की आकांक्षा से संन्यास, फलाकांक्षा रहित कर्म कर, फल की आकांक्षा से रहित कर्म कर, यानी कर्म कर लेकिन फल की आकांक्षा न कर। अगर कर्म की ही व्यर्थता का बोध हो जाए तो कर्म संन्यास, और अगर फल की आकांक्षा करना ही व्यर्थ है, कर्म करना व्यर्थ नहीं है लेकिन कर्म के फल की आकांक्षा करना व्यर्थ है, अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए तब फलाकांक्षा रहित कर्म संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। यानी दो उपाय उन्होंने बताए। पहला कर्म संन्यास, वो समझ में नहीं आएगी, आपके लिए उपयुक्त भी नहीं है। 21वीं सदी में 24 घंटे कर्म करते ही रहना है आपको। अब कर्म कैसे करना है? भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म कर, लेकिन कर्म के फल की आकांक्षा छोड़ दे। कैसे छोड़ सकते हो आप? जब आपको इसका पता चल जाए कि कर्म के फल की आकांक्षा करना व्यर्थ है, उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं मिलता, वो भी आपको विनष्ट करता है, वो भी आपको भटकाता है, वो भी आपको दुख देता है, वो भी आपको कष्ट में ले जाता है, वो भी आपको सुख में नहीं ले जाता है। ये बात अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, कैसे ये बात तुम समझ सकते हो कि फल की आकांक्षा करना व्यर्थ है? कर्म करना ठीक है, जरूरी है, लेकिन कर्म के फल की आकांक्षा करना व्यर्थ है। जब आप फल की आकांक्षा करते हैं तो आपको भरोसा होता है कि ये फल मिल जाएगा, सुख मिलेगा। सुख का एक भरोसा आपके भीतर रहता है कि इस फल की आकांक्षा कर रहा हूं, ये फल मिल जाएगा तो हमें सुख मिल जाएगा। लेकिन आप गौर से देखें, कभी आपको सुख मिला? इतने कर्म किए आप जिंदगी भर, और उसके फल भी मिले होंगे आपको, लेकिन सुख मिला? अगर सुख मिला होता तो अभी क्यों सुख की तलाश में भटक रहे हो? सुख, शांति और आनंद की तलाश में ही तो भटक रहे हो। यानी आपका अब तक का पैटर्न रहा है कि कर्म के फल की आकांक्षा घेरे रहती है 24 घंटे, और इस आशा में तुम कर्म के फल की आकांक्षा करते हो कि तुम्हें सुख मिल जाएगा। लेकिन अपने अनुभव से सीखो। समझदार आदमी वही है जो अपने अनुभव से सीख लेता है। अपने अनुभव से सीखो कि क्या अभी तक सुख मिला, और अगर कर्म का फल हाथ में आ भी जाता है तो तुरंत कोई दूसरा फल प्राप्त करने की आकांक्षा पकड़ लेती है। बस गुरुदेव शादी हो जाए, शादी चाहिए, उसके बाद तो फिर शादी हो गई। अब जाने कितने बार गुरुदेव, चौथा साल चल रहा है, 5वां साल चल रहा है, 6वां साल चल रहा है। हमने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा अभी कुछ हुआ नहीं। जो कर्म के फल की आकांक्षा करता है वो वर्तमान में हमेशा दुख में रहता है, पहला लक्षण। क्योंकि वो सोचता है सुख कब मिलेगा? जब फल मिल जाएगा। तो वर्तमान में फल की आकांक्षा करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, और सुख भविष्य में पाने की आकांक्षा करता है कि जब फल मिल जाएगा तब सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं, आज तक आया ही नहीं। अब आप देखो, आदमी एकमात्र गधा है जो अपने अनुभव से सीखता नहीं। गधे भी सीख लेते हैं अपने अनुभव से, लेकिन हम 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल के भी हो जाते हैं। पैर कब्र में जाने के लिए उठ जाता है, फिर भी हम अपने अनुभव से सीखते नहीं। ये फल की आकांक्षा हमेशा भविष्य में सुख का भरोसा देती है। इसलिए संबुद्ध सद्गुरुओं ने कहा, कभी आनंदित होना चाहते हो तो कल पर मत टालना, अभी हो जाना, नहीं तो तुम कभी नहीं हो पाओगे।